graph of Raoult's law in case of non-ideal solutions. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ स्टडी करने से पहले बच्चों हम आइडियल वाले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आइडियल वाले को हम पढ़ चुके थे कल लास्ट क्लास में। हमारी फर्स्ट कंडीशन यहां से हमने स्टार्ट किया था, वेयर एक्स ए इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इक्वल टू 0। समझ सकते हैं बच्चों क्या स्टेट है ये, एक्स ए इक्वल टू 1 एक्स बी इक्वल टू 0। क्या मीनिंग है इसका बताइए तो जरा। हाँ वेरी गुड। एक्स ए इक्वल टू 1 एक्स बी इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारे कंटेनर में अकेला सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और अगर हम उसका वेपर प्रेशर नोट करेंगे अकेला प्योर सॉल्वेंट का, तो उसको हम सिंबल बच्चों क्या लिखते हैं, उसको सिंबल लिखते हैं PA0, कैपिटल PA0। ये ग्राफ हम किसका बना रहे हैं, वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो इस स्टेज पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो वैल्यू होगी मैक्सिमम। और हम अपने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, जितना हम सॉल्यूट मिक्स करते जाएंगे उतना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो ये कर्व हमने किया था स्मॉल PA का। स्मॉल PA मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इधर से लेफ्ट से राइट जब हम चल रहे हैं तो एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसमें हम सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, तो एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और लास्ट कंडीशन यहां जब हम पहुंचेंगे तो हेयर एक्स ए विल बी नियरली इक्वल टू 0 एंड एक्स बी विल बी नियरली इक्वल टू 1। मीन्स एट दिस स्टेज हम बहुत ज्यादा सोल्यूट उसमें मिक्स कर चुके हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा सोल्यूट हम मिक्स करते जाएंगे, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हम समझ सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ए का मोल फ्रैक्शन जितना डिक्रीज होता जाएगा तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर भी उसी हिसाब से डिक्रीज होगा, अगर कोई चीज राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करती है। यही कंडीशन था बच्चों राउल्ट्स लॉ का, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, ये तो हो गया था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का कर्व। अगर हम सोल्यूट का कर्व नोट करना चाहें तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टडी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट से शुरू करते हैं। एक्स ए इक्वल टू 0 एक्स बी इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है बच्चों, एक्स बी इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि इस स्टेज पे कंटेनर में हमारे पास सारा प्योर सोल्यूट है ना, और प्योर सोल्यूट है तो उस स्टेज पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल PB0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। एंड व्हेन वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मींस इधर से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो एक्स ए की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, एक्स बी की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें सॉल्वेंट मिक्स करते जा रहे हैं। पहले कंटेनर में केवल सोल्यूट था और अब हम उसमें सॉल्वेंट भी मिक्स करेंगे तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि स्मॉल PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, है ना। तो जितना XB की वैल्यू कम होती जाएगी उतना सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी कम होती जाएगी। सो दिस वाज द कर्व फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट।
ठीक है बच्चों। और किसी भी स्टेज पे कैपिटल पी अगर हमें फाइंड करना हो, कैपिटल पी मींस वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन। किसी भी स्टेज पे बच्चों कैपिटल पी हमें फाइंड करना है तो हमें डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या कहता है, एट एनी स्टेज कैपिटल पी विल बी इक्वल टू स्मॉल पी ए प्लस स्मॉल पी बी। यही होगा बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, है ना। और ये कर्व हमने आइडियल सॉल्यूशन में किया था कि दैट विल आल्सो बी ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस वाज द कर्व फॉर कैपिटल पी मींस वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन दैट वाज इक्वल टू स्मॉल पी ए प्लस स्मॉल पी बी एट ऑल स्टेजेस। यही था, समझ सकते हैं आप। ये तो केस हमने किया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, जिसमें ये सब लाइंस स्ट्रेट लाइन थी। सॉल्वेंट का कर्व भी स्ट्रेट लाइन था, सॉल्यूट का कर्व भी स्ट्रेट लाइन था और टोटल सॉल्यूशन का कर्व भी स्ट्रेट लाइन था। नाउ वी आर स्टडिंग फर्स्ट द केस ऑफ सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन वाला केस हम पहले स्टडी कर रहे हैं, जो कि किस वजह से आया था, रीजन क्या था। बेसिक रीजन है ए बी इंटरेक्शंस। हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डेविएशन कब आएगी, जब ए बी इंटरेक्शंस पहले से डिक्रीज हो जाएगा। और ए बी इंटरेक्शंस अगर पहले से डिक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। और पार्टिकल अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि अब वो इजीली वेपर्स बन पाएंगे, क्योंकि उनमें आपस में अट्रैक्शन कम हो गया है ना। ए बी पार्टिकल्स में आपस में अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो अब वो एक दूसरे से इजीली दूर जा रहे हैं, और इजीली एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनके वेपर जल्दी बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। वेपर ज्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली उनका वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए तो। बात समझ में आई। ए और बी पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम है तो वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि इजीली दे विल बिकम वेपर्स। और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर भी होगा। तो हम समझ सकते हैं कि इस केस में वेपर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होगा। तो अगर हम स्मॉल पीए का कर्व देखें, स्मॉल पीए का कर्व जो कि आइडियल के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन ही था, परंतु अब तो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये अब स्ट्रेट लाइन की बजाय थोड़ा सा उससे ऐसे ऊपर को आएगा, ज्यादा आएगा वैल्यू। एट ऑल स्टेजेस द वेपर प्रेशर विल बी मोर देन द नॉर्मल। आई बात समझ में बच्चों। सिमिलरली स्मॉल पीबी का अगर हम देखेंगे कर्व, तो स्मॉल पीबी का कर्व भी पहले से ऊपर को जाएगा। इट विल आल्सो हैव स्लाइटली मोर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू देन द स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये वैल्यू भी नॉर्मल से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब नॉर्मल से ज्यादा हो गई है स्मॉल पीए की वैल्यू, नॉर्मल से ज्यादा हो गई है स्मॉल पीबी की वैल्यू। और अगर हम टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल पीए प्लस स्मॉल पीबी एट ऑल स्टेजेस। अब स्मॉल पीए भी नॉर्मल से ज्यादा है,
स्मॉल पी बी भी नॉर्मल से ज्यादा है, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि कैपिटल पी भी तो हर स्टेज पे नॉर्मल से ज्यादा ही होगा। नॉर्मल तो होना चाहिए था ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, अब लेकिन ये क्या हो गया है, ये उससे ऊपर को हो गया है कर्व। तो दिस इज द, ये जो डार्क लाइंस शो किए हैं हमने, ये जो कर्व है ये एक्चुअल कर्व है फॉर राउल्ट्स लॉ showing positive deviations. Similarly, now if we try to draw the graph of vapor pressure for non-ideal solution having negative deviation, तो नेगेटिव डेविएशन के हिसाब से अगर हम इसका ग्राफ बनाएं वेपर प्रेशर का, तो फिर से हम वही स्टेज से स्टार्ट करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। कि सबसे पहली स्टेज में क्या है कि कंटेनर में हमने केवल रखा है सॉल्वेंट, वी हैव पुट ओनली द सॉल्वेंट इन द कंटेनर सो दैट वी कैन राइट XA इक्वल टू 1 एंड XB इक्वल टू 0, एंड एट दिस स्टेज द वेपर प्रेशर will be called vapor pressure of pure solvent and its symbol will be written as capital PA naught। ठीक है बच्चों, और जितना लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे उतना नॉर्मल से वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी अगर ये होता आइडियल सॉल्यूशन। तो दिस वाज द कर्व फॉर स्मॉल PA मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा इधर वाली कंडीशन तक जब हम पहुंच गए पूरा, तो यहां XA वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 0, XB वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 1, मीन्स इस कंटेनर में यहां हम कहें तो प्योरली सोल्यूट है। प्योरली सोल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर की जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, और सिंबल लिखना हो तो कैपिटल PB नोट। और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर हम सोल्यूट का राउल्ट्स लॉ का कर्व करें, वेपर प्रेशर का कर्व, तो वो भी क्या आएगा, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया कर्व फॉर स्मॉल PB मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। और हर एक स्टेज पे अगर हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करें तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, स्मॉल PA प्लस स्मॉल PB, है ना। ये था आइडियल वाला केस। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और उसका बेसिक रीजन क्या था। रीजन बच्चों था AB की इंटरेक्शन, कि AB की जो इंटरेक्शंस हैं वो पहले से बढ़ गई है, ज्यादा हो गई, इंक्रीज। इफ AB interactions are more, then we can understand that these particles will come more close to each other because they have strong forces of attraction between them। अब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो हम समझ सकते हैं कि अब वो इजीली वेपर्स नहीं बन पाएंगे, और इजीली वेपर्स नहीं बन पाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी नॉर्मल से क्या आएगा, कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि पहले अगर उनमें इंटरेक्शन इतना था, डिस्टेंस इतना था, इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से डिस्टेंस कम हो गई, दे आर कमिंग मोर क्लोज टू ईच अदर, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, and if they are strongly attracted to each other, now they cannot convert easily into vapor phase। अब वो जल्दी से वेपर्स नहीं बनेंगे, और जल्दी से वेपर्स नहीं बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम आएगा। तो हर स्टेज पे अगर हम ग्राफ देखें तो पहले अगर हम सोलवेंट का ग्राफ देखें तो पहले सोलवेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग था, लेकिन अब वो वैल्यू नॉर्मल से कम आएगी। सॉल्यूट का कर्व देखें तो पहले अगर वो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन था, अब वो उसकी वैल्यू भी नॉर्मल से कम आएगी।
और अगर पीए कम है, पीबी कम है, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि कैपिटल पी तो उनका सम है, तो वो तो और भी कम हो जाएगा। तो दिस विल बी द कर्व फॉर टोटल सॉल्यूशन। तो ये जो डार्क लाइंस जो हमने शो किया है, ये है ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन।